अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। भाई को धमकी देने वाले की पूछताछ करने पर 7 लोगों ने मिलकर किया जानलेवा हमला, एक की मौत, अन्य जख्मी। उसी तरह से चचेरे भाई को धमकी देने वाले से पूछताछ करने वालों पर जानलेवा हमले में 4 जख्मी। एक दूसरे के खिलाफ ग्रामीण पुलिस थाने में अपराध दर्ज। परभनी तालुके के नांदखेड़ा गांव में तारीख 1 सितंबर 2025 रात 8 बजे के दरमियान नांदखेड़ा में आमने सामने आजू बाजू रहने वाले घरों के लोगों में घर के सामने वाले रास्ते पर आकर मामूली वजह को लेकर 2 गुटों में घमासान झगड़ा हुआ, जिसमें एक की मौत तो अन्य बुरी तरह से जख्मी होने की घटना तारीख 1 सितंबर के रात में हुई है। ग्रामीण पुलिस थाने में एक दूसरे के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इस बारे में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी है कि फिरियादी शंकर पंडरीनाथ अब्दागिरे उम्र 21 साल, ऑटो ड्राइवर, रहने वाले नांदखेड़ा, इन्होंने ग्रामीण पुलिस थाने में फिरियाद दी है कि तारीख 1 सितंबर 2025 सोमवार के रात 8 बजे के दरमियान फिरियादी शंकर अब्दागिरी ने रोहन उर्फ सिद्धार्थ रमेश जादव इसे तू मेरे भाई को हमेशा गाली गलौज कर उपज दूंगा ऐसी धमकी क्यों देता है, इस बात की पूछताछ करने की वजह को लेकर अशोक सुरेश जादव ने जान से मारने के उद्देश्य से फिरियादी के सिर में लोहे की रॉड से मारकर गंभीर जख्मी किया। उसी तरह फिरियादी के घर के सामने वाले रास्ते पर आकर लखन सुरेश जादव, श्याम सुरेश जादव, रमेश तुकाराम जादव, रोहन उर्फ सिद्धार्थ रमेश जादव, सुरेश तुकाराम जादव, राम सुरेश जादव, ये गैर कानूनी तरीके से जमा होकर फिरियादी का ऑटो रुकाकर फिरियादी और उनके भाई अर्जुन अब्दागिरे इसे चाकू, लोहे की रॉड से और लातों बुक्के से मारपीट की, जिसमें जान से मारने की कोशिश की गई। फिरियादी के भाई अर्जुन पंडरीनाथ अब्दागिरे उम्र 20 साल, इसे राम सुरेश जादव इसने सीधे पैर के मांडी में चाकू मारकर गंभीर जख्मी कर जान से मार डाला। इस तरह अन्य जानकारी के फिरियाद पर एपीआई राजगुरु साहब के आदेश पर गुना रजिस्टर नंबर 369/2025 कलम 103(1), 109, 126(2), 115(2), 352, 189(2), 189(4), 191(2), 190 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जांच एपीआई आड़के साहब कर रहे हैं। इसी तरह राम सुरेश जादव, इन्होंने फिरियाद दी है कि अपराधी विधि संघर्षित बालक नाम पंडरी अब्दगिरे, शंकर पंडरी अब्दगिरे, मैयत अर्जुन पंडरी अब्दगिरे, रहने वाले नांदखेड़ा तालुका जिला परभनी, इनके खिलाफ फिरियाद में बताया है कि 1 सितंबर 2025 रात 8 बजे के दरमियान अपराधी और उनके घर के सामने के सरकारी रास्ते पर मौजे नांदखेड़ा तालुका जिला परभनी के उत्तर को 15 किलोमीटर इस तरह से बताते हुए फिरियादी ने शंकर पंडरी अब्दागिरे इनसे पूछा कि तू मेरे चचेरे भाई को क्यों गाली गलौज करता है और धमकी क्यों दी है। ऐसा पूछने पर अपराधियों ने मिलकर आज तुमको हम खत्म ही कर डालेंगे और जान से मारने के उद्देश्य से और गवाहदार लखन सुरेश जादव ने उनके करीब के चाकू से पेट पे और पीठ पर और छाती पर वार कर बुरी तरह से जख्मी किया। उसी तरह अशोक जादव इनके सर पर, सुरेश जादव इनके सर पर और गर्दन पर, उसी तरह रमेश जादव इनके कान पर गंभीर रूप से जख्मी किया गया है। अन्य जानकारी को लेकर फिरियाद एपीआई राजगुरु साहब इनके आदेश पर दाखिल किया गया है। आगे की जांच पीएसआई गर्दे कर रहे हैं। दोनों गुटों में हुए विवाद को झगड़े को लेकर एक की मौत तो अन्य बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मामूली वजह को लेकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए एक की मौत और अन्य बुरी तरह से जख्मी हुए। इस बात को लेकर नांदखेड़ा गांव के ग्राम वासियों में चर्चा का माहौल बना हुआ है और दोनों में भी इस मामले को लेकर गाँव में अफसोस का और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी के सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थित जिला सरकारी अस्पताल में दवाइयों के इलाज के खातिर और उसी तरह से फीस लिए जा रही है। इस बात को लेकर इसके खिलाफ में भव्य मोर्चा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर से परभनी में आज तारीख 2 सितंबर 2025 मंगलवार के रोज निकाला गया। परभनी जिले की स्थिति बहुत ही खराब है। जिला सरकारी अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों से दवा इलाज के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। एक और सरकार लाड़की बहन योजना शुरू करने और दूसरी ओर उसी प्यारी बहन के तो यानी कि डिलीवरी के शुल्क लेने के लिए दोहरी नीति अपना रही है। जब स्वास्थ्य सेवा को संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है तो सवाल उठता है कि क्या ये सरकार इस तरह के शुल्क बढ़ाकर गरीबों को बिना इलाज के मारने के लिए छोड़ रही है।
हालांकि परभनी जिले की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद शुल्क वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और मुफ्त गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए। दवा इलाज के लिए शुल्क तुरंत बंद करने की इस मांग को लेकर अखिल भारतीय युवा फेडरेशन के माध्यम से 2 सितंबर 2025 को एक आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। लगाए गए ये शुल्क पूरे वापस लेने की मांग की गई। दिए गए निवेदन पर संदीप सोलंके, गंगाधर यादव, मुख्तार बागवान, सैयद अजहर, सतीश मशके, शेख मोहसिन, इरशाद अली, सोहेल बेग, शेख असद, अहद मुल्ला, शेख अब्दुल, शैलेश निर्मल, रिजवान पटेल, वहीद खान, आहन, सूरज अहिरे, प्रसाद गोरे, ओंकार पवार आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। लूट करणारा भाजप सरकार मुर्दाबाद, 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 इन्क्लाब जिंदाबाद, 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 इन्क्लाब जिंदाबाद, 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 गरिबांची लूट करणारा भाजप सरकार मुर्दाबाद, 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 गरिबांची लूट करणारा करायचं का? खाली मुंडका वरी पाय. अरे दवाखाना आमच्या हक्काचा, नाही कोणाच्या बापाचा. सुविधा आमच्या हक्काच्या, नाही कोणाच्या बापाच्या. मंत्र देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही. आरोग्य मंत्र्याचं करायचं का? आरोग्य मंत्र्याचं करायचं का? आरोग्य मंत्र्याचं निःशुल्क सेवा दिली पाहिजे. आपले कसं आहे 10 रुपये चिठ्ठीला नसतात कोणापाशी. कधी कधी आम्हाला मदत करणाऱ्याला त्याला पैसे द्यावे लागतात. तुम्ही एवढे कठोर हे करू नका. तुम्ही डायरेक्ट वरी बोला, तुम्ही सांगून त्याला बंद करायला पाहिजे. नाही तर आम्हाला याच्यापेक्षा पुन्हा आक्रोश मोर्चा करावा लागेल ना. असा मोर्चा असा राहणार नाही बरं का. मी तुम्हाला सांगते, जनतेच्या रोषाला खालच्या अधिकाऱ्यांना तोंड द्यावं लागणार. बरोबर आहे. आता ही सिस्टीम ना एस सर एस सर एस सर आता बंद झाली पाहिजे. कुठेतरी सर हे ऐकून घ्या, हे म्हणावं लागणार. बरोबर आहे. नाही तर सगळे लोक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से और तमाम परभनी के नौजवान और विविध संगठनों के तरफ से ये निदर्शने रखा गया था। शासकीय रुग्णालय में जो 1 सितंबर से जो फीस लागू करे हैं, मेडिकल कॉलेज के आधार पर मेडिकल कॉलेज का नाम लेकर ये फीस वसूली की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो 3 साल हो गए मेडिकल कॉलेज को मंजूर होकर, लेकिन आज तक के मेडिकल कॉलेज की जैसी कोई सुविधा हमको मिली नहीं है। जैसे कि आज वुमेन्स हॉस्पिटल में देखेंगे तो छोटे बच्चों के लिए सिर्फ 2 वेंटिलेटर है, तो इन्होंने सुविधाएं तो नहीं दी हमें, लेकिन हमारे से फीस पूरी तरीके से मेडिकल कॉलेज के नाम पर वसूली की जा रही है। आज तो एक ये निदर्शन था, लेकिन आने वाले समय में अगर इन्होंने नहीं करे तो इससे आगे हमारा आंदोलन रहेगा। और इतना कह के अपनी बात रख। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देकर ओबीसी में समावेश करते हुए आरक्षण दिया जाए, इस मांग को लेकर मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने मुंबई के अनशन मैदान पर मंत्रालय के सामने 5 दिनों से अपना अमर अनशन जारी किया था। 2 दिनों से वो पानी का भी बूंद पीने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात को अवगत देते हुए लाखों मराठा समुदाय वहां पर जमा हुए और उन्हें जो खाना पानी जो बंद किया गया था, उन्हें तमाम समाज की ओर से उन्हें वो खाना पानी सभी मुहैया कराया जा रहा था। इस बात को देखकर आखिरी को मंत्रिमंडल हिल गया
और मंत्रिमंडल के उप समिति ने इस सभी मांगों को मान्य कर लिया है। मंत्रिमंडल के उप समिति की गठित की गई, जिसके अध्यक्ष विखे पाटिल रहते हुए सुरेंद्र भोसले, गोरे और उदय सामंत। मंत्रिमंडल के उप समिति ने जाकर अनशन मैदान पर मनोज दादा जरांगे पाटिल को जो लिए गए जीआर है, जो जीआर बना है, वो जीआर को वहां पर कॉपी को पढ़ाया गया। उसके बाद इन सब मांगों को मंजूर किया गया, जिसमें विशेष तौर पर हैदराबाद गजट को मंत्रिमंडल के उप समिति ने मान्यता दी है। आंदोलन पर किए गए सभी अपराध सितंबर के आखिर तक पीछे लेने की घोषणा की गई है। सातारा गजटेयर महीना भर में लागू किया जाएगा। आंदोलन के लिए बलिदान देने वाले सरकार उन्हें 15 करोड़ की मदद देगी। 58 लाख कुनबी नोंद यादी ये ग्राम पंचायत में लगाई जाएगी। आंदोलन के मृतकों के वारिसों को सरकारी नौकरियां देने का भी सरकार ने इस समय घोषणा की है। इन सभी मांगों को देखते हुए आज मनोज दादा जरांगे पाटिल इन्होंने 7 दिन से किया जाने वाला आमरण अनशन आज छोड़ दिया है, जिसके कारण परभणी में आज यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने बड़े पैमाने पर जल्लोष मनाया गया। महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने आज केलेल्या मराठा बांधवांच्या बाबतीच्या निर्णयाचं प्रथमतः स्वागत करतो आणि महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं अभिनंदन करतो की आज 5व्या दिवशी लवकर ताकदीनं एवढ्या मराठा समाज बांधवांच्या मागण्या ऐकून त्यांनी 8 पैकी 6 मागण्या मान्य करून उर्वरितही त्या मार्गी लावतील आणि लवकरच मराठा बांधवांना अपेक्षित अशा आरक्षणाची जीआर काढून कोर्टामध्येही ते सक्षमपणे मांडतील आणि मराठा बांधवांना यावेळेस निराश करणार नाहीत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आरक्षण श्रेय पूर्ण आमच्या जरांगे पाटील साहेबांना जाते। ही मागणी आमच्या अण्णासाहेब पाटील यांच्यापासून चालू होती, पण निर्गत सरकार यांनी आतापर्यंत कधीही आमच्या मराठा समाजाकडे लक्ष दिले नाही। जरांगे पाटील छत्रपतीच्या दुसऱ्या रूपातून हैदराबाद गॅजेट लागू करून आमच्या मराठवाड्याला पूर्ण महाराष्ट्राला आनंद उत्सव झाला। आरक्षण भेटल्याबद्दल सर्व मराठवाड्याचे हार्दिक अभिनंदन करतो। जय जिजाऊ, जय शिवराय। हा जल्लोष नाही, हा मूळचा संघर्षाचा जल्लोष आहे। कारण 20 वर्ष झालं, 25 वर्ष झालं आमच्या वडीलधारी असू, आमचे संघटनेचे सर्व नेते असू, यांनी 20, 25, 30 वर्ष झालं या आरक्षणाच्या मुद्द्यासाठी उठाव केलेला आहे। आणि कोणत्या तरी रूपाने आज जरांगे पाटील मराठा समाजाला एक मोठा नेता भेटला आणि त्यांच्या रूपाने आज आमची खूप वर्षाची मागणी होती की हैदराबाद गॅजेट लागू व्हावं आणि मराठवाड्याला खरं तर हैदराबाद गॅजेटची लागू करण्यासाठी प्रमाणपत्र हैदराबाद गॅजेटमधून मराठा समाजाला लागू होणार आहे। आज आमची जय शिवराय, जय शिवराय। जय जिजाऊ, जय शिवराय। एक मराठा, जय शिवराय। आज मराठ्यांच्या इतिहासातला सुवर्ण क्षण आहे। मनोज दादा जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जे आंदोलन मुंबई या ठिकाणी झालं, त्या लढ्याला आज हैदराबाद गॅजेट लागू करून एक मोठं यश मराठवाड्याच्या पदरात पडलेलं आहे। तसेच मराठवाडा गॅजेट नंतर सातारा गॅजेट आणि औंध गॅजेट एका महिन्याच्या आत लागू करण्याचा जीआर महाराष्ट्र शासनाने काढलेला आहे व या लढ्यामध्ये बलिदान दिलेल्या आमच्या बांधवांना 7 दिवसाच्या आत आर्थिक मदत देण्याचे सुद्धा शासनाने मान्य केलेले आहे। हा विजय मराठवाड्यातील तसेच तमाम महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांचा, सर्व कुटुंबियांचा आणि आदरणीय मनोजदादा जरांगे पाटलांच्या निस्वार्थ लढ्याचा आहे असं मी अभिमानाने सांगतो।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। ओबीसी आरक्षण में होने वाले अन्य समाज की घुसखोरी को रोक दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 2 सितंबर 2025 मंगलवार के रोज परभनी तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया। दिए गए निवेदन में कहा है कि आजाद मैदान पर शुरू किए गए आंदोलन बेकानूनी तौर पर है। सरकार मराठा समाज के आरक्षण के देने जाने को लेकर उनके दबाव में ना आए। मराठा समाज सामाजिक दृष्टि से ये पिछड़ा वर्ग नहीं है। मागासवर्ग आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आरक्षण को इनकार किया है उनके, इसलिए शिंदे समिति बर्खास्त की जाए। शिंदे समिति के जमा किए गए सभी जानकारी को पुनरीक्षण किया जाए। 2 सालों से जाली कुनबी प्रमाण पत्र कागजात देकर दिए जा रहे हैं, उन अधिकारों को फिर से गैर इस्तेमाल करते हुए कुनबी दाखिले को रद्द किया जाए और फौजदारी अपराध दाखिल किया जाए। ओबीसी आरक्षणकर्ता प्रोफेसर लक्ष्मण हाके और उसी तरह से नवनाथ वाघमारे, एडवोकेट मंगेश ससाने और अन्य ओबीसी आंदोलन करते, इन पर होने वाले जानलेवा हमले को देखते हुए पुलिस सुरक्षा दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन मुख्यमंत्री को दिया गया है। आज जोरदार निदर्शन करते हुए मोर्चा निकाला गया और ये मोर्चा सीधा तहसील कार्यालय में आकर आधम का यहाँ पर सभा का रूप धारण हुआ। इस समय अन्य मान्यवरों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। निवेदन पर विश्वनाथ थोरे, गोविंदराव हरकड़, विष्णु उगले, मंचकराव हरकड़, यूसुफुद्दीन, प्रहलाद मामा चिंचाने, अजय थोरे, सुखदेव चिंचाने, इनके अलावा अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। आणि ओबीसीचं काय म्हणणं आहे हे तहसीलदारामार्फत शासनाला आपल्याला निवेदन त्या ठिकाणी द्यायचं आहे। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या चौकटीमध्ये जे ओबीसी समाजाला आरक्षण दिलेलं आहे की हा समाज सामाजिक दृष्ट्या हा समाज मागास आहे आणि म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी आरक्षण मिळालेलं आहे। हे घटनादत्त आरक्षण आहे। आमचं कोणाच्या पुन्हा एकदा मोठी जात या ठिकाणी जर त्या ठिकाणी आली तर सर्वसामान्य गावगाड्यामध्ये जो राहणारा आपला ओबीसी आहे, हलुतेदार बलुतेदार जो गावगाड्यामध्ये राहतो तो कधीही सरपंच होणार नाही, तो कधीही सदस्य होणार नाही, तो कधी गाव पातळीवरच्या राजकारणामध्ये येणार नाही आणि मग त्याची सामाजिक परिस्थिती त्या ठिकाणी जे बाबासाहेबांना अभिप्रेत होती, जी घटनेला अभिप्रेत होती, ती मग सामाजिक जे बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं की हा पिचलेला जो समाज आहे तो सामाजिक दृष्ट्या पुढे आला पाहिजे आणि म्हणून जर सरसकट ओबीसीकरण जर झालं तर मात्र खऱ्या ओबीसीवर अन्याय होणार आहे आणि म्हणून शासनाला हे निवेदन देण्यात। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनकी ओर से आज तारीख 2 सितंबर 2025 मंगलवार के रोज पाई के मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष पंडित टोमके इनके नेतृत्व में परभनी के जिला कलेक्टर द्वारा महाराष्ट्र के सीएम को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि काश्तकारों को ये गायरान जमीन दी जाए जो पिछले 40 सालों से भूमिहीन के किसान मजदूर और गरीब जो गायरान जमीनों पर अपना घर चला रहे हैं और अपना कब्जा बनाए हुए उनके नाम पर यह जमीन की जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष पंडित टोमके, संदीप पान गालफाड़े, विठल गायकवाड़, काशीनाथ टोकवार, रमेश टोमके, वैजनाथ टोमके, शत्रुघ्न कांबळे, धम्म रक्षित टोमके, धम्मा कांबळे, भारत जराड़े आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। या ठिकाणी आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आमदार देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना या मराठवाड्यातील गायरान जमिनी कास्तकाराच्या नावे करण्यासाठी निवेदन दिलं असून परभणी जिल्ह्यातील ताडपांगरी असो, कसाडी, जाम, वडगाव स्टेशन व गेवराई शहरातील जे अतिक्रमण केलेलं आहे गायरान जमिनीवर, हे अतिक्रमण केलेलं गायरान हे नावे करण्यासाठी आम्ही परभणीचे जिल्हाधिकारी साहेब यांच्यामार्फत निवेदन दिलेलं आहे।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.